जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों इस क्लास में हम करने वाले हैं इतिहास की प्रश्न। दोस्तों जो आज का हमारा टॉपिक है वो है तुर्कों के आक्रमण से पूर्व भारतीय राजवंश। दोस्तों ये बुक है दृष्टि आईएएस के द्वारा प्रोवाइड की गई है। दोस्तों इसमें जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको हम देखने वाले हैं। दोस्तों प्रश्न काफ़ी अच्छे और इम्पोर्टेंट है, क्लास को आप लास्ट तक देखना, सारे प्रश्न देखना और देखना कैसे कैसे प्रश्न बने हुए हैं। दोस्तों अगर आपको इनकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाके जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको इनकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास को। दोस्तों जो प्रश्न है आज का हमारा 8वें नंबर का, उससे देख लेते हैं। प्रश्न है पुंड्रवर्धन भुक्ति अवस्थित थी। दोस्तों याद रखना पुंड्रवर्धन भुक्ति कहाँ अवस्थित थी, तो दोस्तों ये उत्तर बंगाल में अवस्थित थी। याद रहेगा उत्तर बंगाल में स्थित थी। कौन? पुंड्रवर्धन भुक्ति। दोस्तों अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता थी। दोस्तों चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता हमसे पूछी हुई है। तो दोस्तों याद रखना चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या थी, तो ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता। ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता यह चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता थी। दोस्तों अगला प्रश्न है निम्न में से दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश अपनी नौसेना शक्ति हेतु प्रसिद्ध था। दोस्तों दक्षिण भारत का राजवंश अपनी नौसेना के लिए प्रसिद्ध था। तो दोस्तों वो कौन था? वो थे चोल। चोल अपनी नौसेना शक्ति के लिए प्रसिद्ध थे। चोल याद रहेगा, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा चोल। दोस्तों अगला प्रश्न है चोल शासक का नाम बताइए जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की थी। दोस्तों उस चोल शासक का नाम बताइए, यानी कि चोल शासक का नाम बताइए जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर क्या प्राप्त की थी? विजय प्राप्त की थी। तो दोस्तों वो कौन थे? तो वो थे राजराज प्रथम। राजराज प्रथम ने विजय प्राप्त की थी। ऑप्शन ए राइट आंसर इसमें हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है जेजाक भुक्ति प्राचीन नाम था। दोस्तों जेजाक भुक्ति प्राचीन नाम था। दोस्तों जेजाक भुक्ति किसका प्राचीन नाम था? तो दोस्तों याद रखना ये किसका प्राचीन नाम था, तो ये बुंदेलखंड का प्राचीन नाम था। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, बुंदेलखंड का प्राचीन नाम जेजाक भुक्ति था। याद रहेगा दोस्तों आपको। अगला प्रश्न है कुशल ग्रामीण प्रशासन के लिए प्रसिद्ध राजवंश था। दोस्तों कुशल ग्रामीण प्रशासन के लिए राजवंश था। तो दोस्तों वो कौन थे? चोल थे। वो कौन थे? चोल थे। दोस्तों हम पिछले भी 9वें प्रश्न में ये देख चुके हैं, कुशल ग्रामीण प्रशासन के लिए चोल राजवंश प्रसिद्ध था। और ये प्रश्न कितनी बार आया हुआ है, और ऊपर भी ये प्रश्न आया हुआ है। तो दोस्तों ये प्रश्न काफी बार रिपीट हुआ है। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा चोल शासकों के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा वरियम उद्यान प्रशासन का कार्य देखता था। दोस्तों कौन सा वरियम उद्यान का प्रशासन देखता था? दोस्तों चोल शासकों की बात हो रही है, चोल शासकों की बात हो रही है। तो दोस्तों कौन देखते थे? ये देखते थे टोटबरियम। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, टोटबरियम देखते थे। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, देख लेना दोस्तों दक्षिणी भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम का युद्ध हुआ था। दोस्तों तक्कोलम का युद्ध दक्षिण भारत का प्रसिद्ध युद्ध है। तक्कोलम का युद्ध ये हुआ था। तो दोस्तों ये चोल व राष्ट्रकूटों के मध्य हुआ था। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, चोल व राष्ट्रकूटों के मध्य हुआ था। ऑप्शन बी राइट आंसर हमारा हो जाएगा, चोल व राष्ट्रकूटों के मध्य हुआ था तक्कोलम का युद्ध। अगला प्रश्न है कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था। कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? दोस्तों स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था, हम इसे बार बार पढ़ चुके हैं। ग्रामीण प्रशासन के लिए, कुशल ग्रामीण प्रशासन के लिए, ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता के लिए। तो दोस्तों वो कौन था? वो थे चोल थे। इन्हें हम कई बार इन प्रश्नों को देख चुके हैं, चोल थे। दोस्तों ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा है, इसे आप एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा, ये प्रश्न बीपीएससी में भी आ गया। चोल काल के बेल्लात होते थे। दोस्तों चोल काल के बेल्लात होते थे। तो दोस्तों वो कौन थे? बड़े भूस्वामी। याद रखना बेल्लात को, याद रखना बेल्लात ये दोस्तों बड़े भूस्वामी थे। बड़े भूस्वामी थे बेल्लात। अगला प्रश्न है चोलों के शासनकाल में श्रीलंका एवं दक्षिण भारत के मध्य मुक्त व्यापार का केंद्र कौन सा बंदरगाह था? दोस्तों चोल शासन की बात हो रही है, और दोस्तों श्रीलंका और हमारे दक्षिण भारत के मध्य जो मुक्त व्यापार होता था उसका व्यापार का केंद्र कौन सा बंदरगाह था? तो दोस्तों याद रखना कौन सा बंदरगाह था?
तो दोस्तों ये था कैंटन का बंदरगाह। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, कैंटन का बंदरगाह था, कैंटन का बंदरगाह। दोस्तों अगला प्रश्न है दोस्तों 72 व्यापारी चीन में किसके कार्यकाल में भेजे गए थे। दोस्तों 72 व्यापारी चीन में किसके कार्यकाल में भेजे गए। तो दोस्तों याद रखना ये किसके कार्यकाल में भेजे गए थे, तो ये कुलोतुंग फर्स्ट के कार्यकाल में। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, कुलोतुंग फर्स्ट के कार्यकाल में 72 व्यापारी चीन भेजे गए थे। याद रखना 72 व्यापारी चीन कुलोतुंग फर्स्ट के समय हुए गए थे। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा 9वीं शताब्दी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा चोल साम्राज्य की नींव डाली गई। दोस्तों 9वीं शताब्दी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा चोल साम्राज्य की नींव डाली गई थी। तो दोस्तों याद रखना चोल साम्राज्य की नींव ये डाली थी किसने, विजयालय ने। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, विजयालय ने डाली थी। दोस्तों ये थे आज के हमारे 20 प्रश्न जिन्हें हमने अच्छे से पूरे कर लिए। आपको प्रश्न को अच्छे से देखना है और बताना है आपके कितने प्रश्न इसमें से ठीक थे, आपको कितने प्रश्न आते थे। दोस्तों अगर ऐसे ही आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किसी भी टॉपिक के चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपको वो टॉपिक प्रोवाइड कर देंगे। दोस्तों अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको इनकी पीडीएफ अपलोड कर दी जाती है। उसके साथ साथ और भी पीडीएफ ऐसे घटना चक्र की पीडीएफ, दृष्टि घटना चक्र, दृष्टि आईएएस से रिलेटेड सारे कंटेंट की पीडीएफ वहाँ पर मिलती रहती है। तो दोस्तों ये क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।